Yes, students. After internal sources, now external sources of recruitment. There are 9 points to discuss. See, 9 points देख के घबराना नहीं है. They are very simple to understand as they are already linked to our lives. ये हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं एग्जाम्पल्स. बस ये इनको कहते क्या है पर्टिकुलर, इनकी क्या डेफिनेशन होती है वही हम पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होता क्या है. ठीक है. So, students, see, external sources means refers to searching for the employees from the sources outside the organization. Internal की बात हमने कर ली. अब बाहर से लोगों को अट्रैक्ट करना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं. सी द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट काम हो जाएगा. नो पेपर, नो इंटरव्यू, ओनली डायरेक्ट. सी डायरेक्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर भी वैकेंट पोस्ट हो तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक नोटिस बोर्ड या कुछ भी ऐसे पेपर में नोटिस करके वहां पर पेस्ट कर देते हैं और वो जॉब्स को डिफाइन कर देते हैं कि ये जॉब खाली है और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. सी देयर इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिस इज मेनली फॉर अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स. जैसे पियोन हो गए, स्वीपर्स हो गए. ठीक है. तो ये सब क्या सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड होते हैं. या फिर इलिटरेट पीपल जहाँ पर मतलब लिटरेसी या कोई ऐसा पढ़ा लिखा काम, ऐसे एक्सपर्टीज का काम नहीं होता है, जो लोअर लेवल वाला जो काम होता है. ठीक है. काम तो खैर कोई छोटा बड़ा नहीं है, बट जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर अनस्किल्ड या इलिटरेट पीपल की ज़रूरत है कुछ ऐसे काम के लिए जिसके लिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इस तरह के लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर दिया जाता है. जहाँ पर हाई प्रोफेशनल्स और स्किल्ड पीपल चाहिए होते हैं तो वहाँ पर एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, वो रिक्रूटमेंट अलग होता है. यहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में स्टूडेंट्स, this is mainly suitable for unskilled and or semi-skilled jobs. Okay. See, it is an economic method as it does not involve cost of advertising the vacancies. Okay. Advertisement का खर्चा नहीं है, economical है बिल्कुल, and it's suitable for filling casual vacancies when there is a rush of work or when some permanent workers are absent. ओके. सो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यही होता है कि नोटिस बोर्ड लगा दिया जाता है बाहर कि ये जॉब्स अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में. नाउ सेकेंड, कैजुअल कॉलर्स. कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं? जैसे बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, कई एमबीएस कर लेते हैं, बीसीएस करते हैं, एमसीए कर लेते हैं, बीबीए करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे कोर्स ऑफ स्टडी के बाद क्या करते हैं, अपना रेज्यूमे तैयार करते हैं और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ भी उनको लगता है कि जॉब्स निकल रही हैं उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अपना रेज्यूमे वहाँ पर प्लेस कर देते हैं. फिर जब भी ऑर्गेनाइजेशन को उनकी ज़रूरत होती है तो वो उनको कॉल करके बुला लेते हैं. ठीक है. कोई भी सूटेबल वैकेंसी राइज होती है तो ऐसे उनको कॉल करके एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है. दीज आर कैजुअल कॉलर्स. नाउ एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट में न्यूज़पेपर, जर्नल्स, टेलीविजन में भी वैकेंसीज आ जाती हैं. एडवर्टीजमेंट में न्यूज़पेपर जो सबसे ही इकोनॉमिकल, हर जनता तक पहुंचता है न्यूज़पेपर, उसमें आपने देखा होगा एक साइड में एम्प्लॉयमेंट करके, रोजगार करके, या क्लासिफाइड करके भी आता है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा आपने. ठीक है. कि ऑफिस कर्मी चाहिए, शिक्षा कर्मी चाहिए, या फिर सुरक्षा गार्ड चाहिए, या कोई प्लम्बर्स की ज़रूरत है, वहाँ वो भी उनको निकाल देते हैं. कुछ ऐसा स्टाफ की ज़रूरत है, टेलीकॉलर्स की ज़रूरत है, अकाउंटेंट की ज़रूरत है. तो इस तरह से वो उसकी डिटेल्स उसमें एडवर्टीजमेंट में दे देते हैं, न्यूज़पेपर में आ जाता है, और जो इनको अप्लाई करना होता है वो नंबर या कॉन्टैक्ट जो भी उनके दिया होता है पेपर में, उसको उससे कांटेक्ट करके अप्लाई करते हैं. ओके. सो इट इज़ अ वेरी कॉमन मेथड and it is especially to recruit skilled and educated employees. Now the fourth one is employment exchange. employment exchange एक गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है बच्चों, कि इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स. ठीक है. अनएम्प्लॉयड पर्सन गेट देमसेल्स रजिस्टर्ड विद दीज एक्सचेंजेस. ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है इसमें रजिस्ट्रेशन करा देते हैं लोग. ठीक है. और रजिस्ट्रेशन के बाद जहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से
बंदे उठा लेते हैं. इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स. एम्प्लॉयर्स डायरेक्ट किससे बात कर लेते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का के पास जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास. तो ये एक तरह से लिंक का काम करता है एम्प्लॉयर और जॉब सीकर्स के बीच में. नाउ फिफ्थ में है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बच्चों गवर्नमेंट ने चलाया है एंड दिस इज द प्राइवेट वन. कंसल्टेंसीज वगैरह होती हैं, ठीक है, एंड who undertake total functions of recruiting and selecting personnel on behalf of various organizations. मतलब पूरा प्रोसेस उनके हाथों होता है और किसी और ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में वो काम करते हैं. And they charge fees for this purpose and are useful. Very extensive screening is required. Okay, and they provide a nationwide service in matching personnel demand and supply. पूरा उनके पास डेटा पहुंच जाता है, रजिस्ट्रेशन करा दिया कैंडिडेट्स ने या जो भी एजुकेटेड पीपल हैं इन एजेंसीज के साथ, इन कंसल्टेंट के साथ, फिर वो उनका रेज्यूमे जो है उनके अकॉर्डिंग मतलब वो सेट हो जाता है. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वैकेंसीज निकलती है तो फिर इनको कॉल किया जाता है, इनके रेज्यूमे को शॉर्ट लिस्टेड भी किया जाता है जो ज़्यादा ही सूटेबल होते हैं, ठीक है. ये दीज आर द प्राइवेट वन. और कई कंसल्टेंसीज जो है चार्ज भी करती हैं फीस, ठीक है. इंटरव्यूज कंडक्ट करवाती हैं. अगर आप कैंडिडेट अगर आगे इंटरेस्टेड होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसे मिलाते भी हैं, इंटरव्यूज करवाते हैं. सिलेक्शन होना ना होना वो अल्टीमेटली जो होता है डिसीजन वो ऑर्गेनाइजेशन का होता है. दे डोंट टेक एनी गारंटी. ओके, नाउ कैंपस रिक्रूटमेंट. कैंपस रिक्रूटमेंट बच्चों हमें अच्छे से पता है, आज बच्चे इतने बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करते हैं, ठीक है. जैसे आप आईटीआई भी ले लो, सिंपल छोटी सी पढ़ाई. आईटीआई में भी अभी न्यूज़पेपर में आया था कि वहाँ से भी प्लेसमेंट हुआ कंपनीज में गर्ल्स का, ठीक है. बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से उनके 4th ईयर में या 3rd ईयर में ही प्लेसमेंट्स हो जाते हैं. दूसरी कंपनीज आती हैं उनके कॉलेज में और फिर इंटरव्यूज़ होते हैं. जो उनको कैंडिडेट्स एकदम सूटेबल लगता है, बहुत अच्छा लगता है अपने हिसाब से, तो उनको सिलेक्ट किया जाता है और उनकी जो पढ़ाई होने के बाद उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है. इसी तरह से सो दे recruitment from educational institution is a well established practice of businesses. Okay, like IIT, IIM and for campus recruitment के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं IIM. Okay, नाउ सेवेंथ वन इज रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज. से कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन सोचता है कि हम बाहर से क्यों मतलब एडवर्टीजमेंट करने से अच्छा है कि हम अपने एम्प्लॉयज से ही बात कर लें कि आपके कोई रिलेटिव्स हों या अपनी वेकेंट खाली है जगह, ठीक है. अगर ऐसा है कि कोई सूटेबल पर्सन आपके फ्रेंड हो, आपकी फैमिली में हो, रिलेटिव्स हों, अगर इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो भी रिक्वायरमेंट उनको चाहिए तो आप उन्हें लाएं और अप्लाई करवाएं तो फिर उनका इंटरव्यूज लिया जाता है. सी सच एप्लीकेंट्स आर लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉयज बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज सफिशिएंटली नोन. और ऑर्गेनाइजेशन किन एम्प्लॉयज को कांटेक्ट करेगा, अपने किन सबको नहीं बोला जाता है, हर प्रकार के एम्प्लॉयज होते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन मेनली जिन पर ट्रस्ट करता है कि आपके नज़र में कोई हो बंदा या कोई सूटेबल पर्सन जिन्हें आप जानते हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होगा, ये वेकेंट है पोस्ट, तो आप उसे लाएं और अप्लाई करवाएं, है ना. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. बच्चों लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं? सी दीज आर द इंटरमीडियरीज known as agents or labor contractors are used for hiring unskilled and semi-skilled workers. Okay. See, the contractors keep themselves in touch with the labor and can provide required number of unskilled workers at short notice. आपको पता है ये लेबर्स वगैरह को काम कैसे मिलता है? उनका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उनके टच में होता है, जहाँ पर भी वो काम उठाता है मोटा पैसा उसके पास जाता है, लेकिन फिर उसको लेबर तो चाहिए काम कराने के लिए, तो वो लेबर्स को कांटेक्ट करता है, लेबर्स उसके अंडर काम करते हैं, जो भी बनता है उनको पैसे मिलते हैं. तो इट इज़ मेनली फॉर सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स. ओके, नाउ वेब पब्लिशिंग. बच्चों नौकरी.com का जो नाम है वो सबने सुना है. नौकरी.com पे बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपने प्रोफाइल मैनेज करते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, जो भी आपने क्वालिफिकेशन ली होती है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली होती है, तो फिर क्या होता है
आपका रेज्यूमे वहाँ पर छाँट दिया जाता है कि आपकी जो फ़ील्ड है वो अलग है, क्या किस में आपको जाना है, तो उससे रिलेटेड आपको जॉब्स आ जाती हैं कि इसमें वैकेंट पोस्ट है, इसमें वैकेंट पोस्ट है और आप इंटरेस्टेड होते हो तो आप अप्लाई करते हो। आप अप्लाई करते हो, अगर आपका रेज्यूमे एम्प्लॉयर को अच्छा लगता है तो आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, monster.com हो गया, shine.com हो गया, naukri.com हो गया। See, these are specifically designed to provide information about both job seekers and job openings. ठीक है, दोनों के लिए हमें एक तरह से जॉब सीकर्स के लिए भी है और जॉब ओपनिंग कहाँ कहाँ निकल रही है इसकी इंफॉर्मेशन भी पूरे अच्छे से पता लग जाती है। सो दीज वर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब बाहर से बंदे उठाना, लेकिन बंदे कैसे? बंदे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो हर जगह है, ठीक है, पढ़े लिखों का भी अनएम्प्लॉयमेंट है और फिर जो अनपढ़ है उनको भी काम चाहिए, तो हर तरीके का रिक्रूटमेंट ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत होती है, हर तरीके के काम होते हैं। अगर मैनेजर लेवल पे भी कोई काम कर रहा है तो सुपरवाइजर भी कोई होगा, प्लम्बर भी कोई होगा, इलेक्ट्रिशियन भी कोई होगा, स्वीपर्स भी ज़रूरी हैं, क्लीनिनेस की ज़रूरी हैं, तो जो काम जिसका है वो वही कर सकता है। ठीक है, तो हर तरह के रिक्रूटमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एम्प्लॉयमेंट सब तक पहुंचे। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। हियर वी डन।